राधे राधे। जय श्री कृष्णा सभी को। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती और भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो पार्वती माता की धरती लोक पर भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने भोले बाबा से कहा, नाथ, मुझे पृथ्वी लोक घूमना है। मेरी बड़ी इच्छा हो रही है। वह कैसा बना होगा यही देखना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, आज अचानक आपका पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का कैसे मन हो गया? तब माता पार्वती बोली, पता नहीं प्रभु, मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी बनाई हुई ये दुनिया कैसी लगती है। भोले बाबा ने कहा, देवी, मेरी इस बनाई हुई दुनिया में बहुत सारी खुशियाँ और सुख हैं, तो उनके साथ साथ बहुत सारे दुख भी हैं, बहुत सारी परेशानियाँ भी हैं। इसीलिए इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। माता पार्वती भोले बाबा से बार बार कहने लगी, नहीं, मैं एक बार पृथ्वी लोक का भ्रमण करना चाहती हूँ। मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। भोले बाबा जानते थे कि माता पार्वती करुणा की सागर है। वे किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती, और अगर उन्होंने किसी को दुखी देख लिया तो वो मुझसे उसे सुखी करने को जरूर कहेंगी। इसीलिए वह माता पार्वती को पृथ्वी लोक नहीं ले जाना चाहते थे। लेकिन माता पार्वती बार बार आग्रह करने लगी। तो भोले बाबा ने कहा, ठीक है देवी, मैं तुम्हें पृथ्वी लोक पर एक ही शर्त पर ले जाऊंगा। अगर तुम किसी दुखिया को देखकर मुझसे उसके लिए कुछ करने को ना कहो। माता पार्वती बोली, ठीक है भगवान, मैं आपको कुछ ना कहूँगी, बस आप मुझे एक बार वहाँ घुमाकर ले आइए। अब माता पार्वती और भोले बाबा पृथ्वी लोक में भ्रमण करने के लिए चल दिए। माता पार्वती ने जब पृथ्वी लोक का नज़ारा देखा तो वो फूली ना समाई, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर झरने, तालाब, इतनी सुंदर प्रकृति लग रही थी। सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। चिड़िया वहाँ पर चहचहा रही थी। कोयल अपना गीत गा रही थी। ये सब देखकर माता पार्वती उन्हीं में रम गई। थोड़ी दूर चलने पर माता पार्वती ने देखा कि एक कौवा गंदगी खा रहा था। ये सब देखकर माता पार्वती को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, हे भगवान, जिस पृथ्वी पर सब लोग सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, वहाँ ये प्राणी गंदगी खा रहा है। इसका जीवन तो बड़ा ही दुखमय है। हे स्वामी, इसका जीवन अच्छा कर दीजिए। इसे इस जोनी से छुटकारा दे दीजिए। इसे कोई और जोनी दे दो भगवान। भोले बाबा ने कहा, देवी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे कुछ भी करने के लिए नहीं कहोगी। लेकिन माता पार्वती से उस कौवे का दुख नहीं देखा गया। वह बोली, नहीं भगवान, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। भगवान ने तभी उस कौवे को एक सर्प की योनि दे दी और उसे एक काला सांप बना दिया। अब माता पार्वती भोले बाबा के साथ वहां से वापस कैलाश को चले गए। इधर कौवा बना वह सांप अब सोचने लगा कि मैं पहले तो गंदगी खा लिया करता था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि एक सांप क्या खाता है। इसीलिए वह बेचारा भूखा रहने लगा और बड़ा ही दुबला पतला होने लगा। एक दिन माता पार्वती भोले बाबा से बोली कि चलो उस कौवे की शुद्ध लेकर आते हैं कि अब वह सुखी है या नहीं। भोले बाबा माता पार्वती के साथ फिर से उसके पास आए तो देखा कि वह सांप बड़ा ही दुबला होकर भूखा प्यासा एक रेत में पड़ा हुआ है। उसकी ये दशा देखकर माता पार्वती बड़ी दुखी हो गई कि हे भगवान, ये तो इस जोनी में भी बड़ा दुखी है। इसका क्या कारण है? भोले बाबा ने सांप से पूछा
कि तुम्हारा दुबला पतला होने का क्या कारण है। तब सांप ने बताया कि मैं ये भी नहीं जानता कि मुझे क्या खाना है, इसी कारण से मैं भूखा हूँ। तब भोले बाबा ने कहा कि कीट पतंगे, बहुत सारे छोटे छोटे जंतु तुम खा सकते हो और अपना गुजारा कर सकते हो। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, ये पहली जोनी में भी काला ही था और इस जोनी में भी हमने इसे काला ही बना दिया। कौवे और सांप में क्या फर्क रह गया। मैं चाहती हूँ कि आप इसे बगुला बना दीजिए। बगुला बन जाएगा तो यह तालाब में मछलियाँ पकड़कर खा लिया करेगा। भोले बाबा ने कहा, देवी, यह सुखी नहीं रह पाएगा, आप इतनी हट ना किया करो। लेकिन माता पार्वती जिद पर अड़ गई कि नहीं प्रभु, बस बगुला बना दीजिए, ये फिर सुखी होगा। अब भगवान ने उसे बगुला बना दिया और वह वहाँ से चले गए। उधर बगुला एक तालाब में गया। उसने बड़ी मेहनत की, तब जाकर उसे 1-2 मछलियाँ पकड़ में आई। उसने वो खा ली, लेकिन बगुला बना वह कौवा अभी भी भूखा ही रहता था। अच्छे से वह पेट भर नहीं सकता था। एक दिन माता पार्वती के मन में फिर से विचार आया कि चलो उस बगुले की सुध लेकर आते हैं। जब दोनों उस बगुले के पास गए तो देखा कि वह अभी भी बड़ा ही दुबला पतला था और बड़ा दुखी दिखाई दे रहा था। माता ने पूछा कि इस बगुले के दुख का क्या कारण हो सकता है भगवान। तब भोले बाबा ने कहा, अरे देवी, मैंने कहा था ना कि ये सुखी नहीं रह सकता, इसकी जैसी प्रवृत्ति है ये वैसा ही रहेगा। माता ने कहा, अच्छा, बगले और हंस में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं होता, तो क्या आप इसे हंस बना दोगे? बस मेरी ये अंतिम इच्छा है भगवान, इसे पूरा कर दीजिए। आप इसे हंस बना दीजिए और ये फिर हंस लोक को चला जाएगा और अपना जीवन खुशी से बिताएगा। भोले बाबा ने उसे हंस भी बना दिया। हंस बनकर वह कौआ अब हंस लोक को चला गया। उधर माता पार्वती भोले बाबा के साथ अब कैलाश को चले गए। जब वह कौवा हंस बन चुका था तो वह हंस लोक को चला गया। वहाँ पर वह बड़ा खुश था, हर चीज का आनंद ले रहा था। अब उसे किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। एक दिन की बात है कि देवताओं ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उसमें दावत के लिए उन्होंने गंधर्वों और हंसों को, भगवान को, सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को बुलवाया था। सब वहाँ पर आए, सबने भोग ग्रहण किया। उधर वह कौवा भी हंसों के साथ वहाँ आया था। उसने भी पेट भर कर भोजन किया, बड़ा खुश था। सब विश्राम गृह में चले गए और आपस में बातें करने लगे। तब माता पार्वती ने उस हंस को पहचान लिया। वह बोली, हे भगवान, ये हंस कितना सुखी है, अब इसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखो ना, ये हंसों में कैसे बैठा हुआ है। भोले बाबा भी ये देखकर बड़े खुश थे। लेकिन उसी दौरान जब वे झूठी पत्तलें इकट्ठा करके एक ढेर बनाया गया तो वहाँ पर कुछ कौवे आकर बैठ गए और वे उन झूठी पत्तलों को इधर उधर पलटने लगे, उनके झूठन खाने लगे। ये सब वह हंसों में बैठा हुआ कौवा भी देख रहा था। भले ही उसका शरीर हंस का था, लेकिन प्रवृत्ति से तो वह कौवा ही था। इसीलिए उसका मन भी उन कौवों को देखकर ललचाने लगा और वो झूठी पत्तलों को पलटने का करने लगा। वह वहाँ से उठा और जाकर उस गंदगी के पत्तलों के ढेर पर जा बैठा और उन पत्तलों को उलटने पलटने लगा। वो थोड़े थोड़े भोजन को वह उठाकर खाने लगा, जबकि उसने भर पेट भोजन कर रखा था, अच्छे से तृप्त हो चुका था। लेकिन फिर भी वह झूठन खाने वहाँ पत्तलों के पास चला गया।
ये सब देखकर सभी देवतागण ये सोचने लगे कि ये हंस पत्तले क्यों पलट रहा है। भोले बाबा और माता पार्वती ने जब उस हंस को और छोटी पत्तलों को पलटते और खाते देखा तो भोले बाबा माता पार्वती से बोले कि कागा से नागा किया, नागा से बगुला बनाया, बगुला से हंस किया, लेकिन प्रवृत्ति ना भूल पाया। यानी कि मैंने कौवे से इसे सांप की योनि दे दी, सांप से बगुले की योनि दे दी और बगुले से मैंने इसको हंस बना दिया, लेकिन यह वो गंदगी खाना नहीं भूला, क्योंकि कौवे की प्रवृत्ति ही गंदगी खाना होती है। तब माता पार्वती ये देखकर बड़ी शर्मिंदा हो गई कि मैंने व्यर्थ ही इसको कौवे से सांप बनवाया और सांप से इसको मैंने बगुला बनवाया, बगुले से हंस की जोनी दिलवाई, लेकिन ये प्रवृत्ति से नीच ही रहा और इसने आज बड़ा ही नीचतापूर्ण कार्य कर दिया। वह आंखें झुकाकर भोले बाबा की तरफ देख रही थी। भोले बाबा मुस्कुराए और बोले, कहा था ना देवी कि हम किसी को कितना भी सुखी कर लें, लेकिन उसकी प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते। इसीलिए इस कौवे ने भी आज अपनी प्रवृत्ति दिखा ही दी। माता पार्वती ने अपनी गलती मानी और फिर उन्होंने कभी भी किसी की जोनी बदलने को भगवान से नहीं कहा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।